श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? यह बहुत पुनीत और पावन पवित्र कार्तिक का माह चल रहा है, जो कि कार्तिक का माह सभी देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है और यह सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है। और 12 महीने में कार्तिक के मास की सर्वश्रेष्ठता बताई गई। यह कार्तिक का मास सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही पवित्र है। तो ऐसे में हम सभी लोग आज पूज्य गुरु जी का मुखार बिंदु से जो उपाय बताया गया है, इस कार्तिक मास में जल, दूध, चावल के 108 दाने केसर युक्त दाने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। धन धान्य की यदि कमी है तो निश्चित है धन धान्य माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री हरि की कृपा आप पर जरूर बनेगी। चलिए कब करना है, कैसे करना है? या शुक्रवार का दिन हो, इसी दिन आपको करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से लेना है, 2 उपाय की चर्चा की जाएगी, जिसमें से आप एक भी उपाय यदि कर लेते हैं तो निश्चित है आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। आपको इस तरह से दूध लेना है, गौ माता का दूध, और इस तरह से गंगा का जल लेना है। गंगा का जल चाहो तो आप अलग अलग पात्र में ले सकते हो या इसमें आप मिला भी दे सकते हो। फिर आपको इस तरह से लेना है पंचामृत। पंचामृत से आपको भगवान को की यदि कोई भी लक्ष्मी नारायण की लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री हरि की कोई सी भी प्रतिमा, पहले आप उन्हें स्नान करा दीजिए पंचामृत से। फिर उसके बाद आपको चावल के 108 दाने लेना है। कितने? 108 दाने इसी केसर में आपको मिला लेना है। केसर युक्त चावल के 108 दाने, और इस तरह से आपको दूर्बा भी लेनी है। कम से कम 11 दूर्बा लेनी है, बिल्कुल हरी और इसी प्रकार की दूर्बा हो। और इन सब को लेकर और आपको पूजा की थाली अपनी इस प्रकार सजा लें, पूजा की थाली, क्योंकि आप पूजा भी कर रहे हैं। इस तरह से आपको पूजन की सामग्री लेनी। फिर अपने घर पर जो लड्डू गोपाल की आपके घर में मूर्ति है, वहीं पर पहुंचकर सबसे पहले इनका आप स्नान कराएं पंचामृत से। फिर उसके बाद आप जो जल और दूध लिए उसी ये आप जल और दूध है, इसी में आप जो लाए हुए हैं दूर्बा और जल दूध, उसी से आपको छींटे मारना है। वो भी शुक्रवार का दिन हो और शाम का समय। माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहीं पर 108 दाने जो लाए हैं केसर युक्त, उसे माता लक्ष्मी के नामों का स्मरण करते हुए, चाहो तो आप इस मंत्र का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय कमलालय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्री ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का आप कर सकते हैं। या माता लक्ष्मी के 108 नामों का आप कोई सा भी आप जप करके एक एक चावल के दाने को आप लड्डू गोपाल के ऊपर समर्पित करते जाएं केसर युक्त। निश्चित है शुक्रवार के दिन किया गया यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता। और यह कार्तिक मास भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का बड़ा ही पवित्र माह है, इसलिए आप इस कार्तिक मास में शुक्रवार, जितने भी शुक्रवार पड़े, यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित है आपके घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जरूर होगी। क्योंकि हम लोग रोजगार तो बहुत अत्यधिक कर लेते हैं, परंतु उसमें उन्नति नहीं मिलती और व्यापार में हमारी वृद्धि नहीं होती। दिन पर दिन हमारा व्यापार गिरता जाता है। हम बहुत से प्रयत्न कर लेते हैं, परंतु यदि माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तो हमारे जीवन पर धन संपदा की कमी सदा रहती है। इसलिए आप सभी को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको इस तरह से तुलसी की माला बना लेनी है, तुलसी के पत्र की माला। और आपके घर में जो कोई लड्डू गोपाल है, चाहो तो इस तरह के लड्डू गोपाल हो या इस तरह के कोई से भी हो, आपको लड्डू गोपाल को इसी तुलसी की माला को समर्पित कर देना है। निश्चित है भगवान श्री हरि की कृपा आप पर जरूर बनेगी, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित कर देने से हमारे जीवन में
जो अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी उजाले रहते हैं, वह दीपक को अंधे काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी अंधेरे रहते हैं, वह दीपक को प्रज्वलित करने से दूर हो जाते हैं। इस कार्तिक मास में दीपदान का विशेष ही महत्व शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है, इसलिए दीपदान आप अवश्य करें। तुलसी के क्यारे में जाकर आप एक दीपक अवश्य लगाएं, लंबी बत्ती का दीपक लगाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें, क्योंकि हल्दी डाल देने से हल्दी शुभ का प्रतीक है, इसलिए हम सभी लोगों को दीपक प्रज्वलित करते समय हल्दी अवश्य डालें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको शुक्रवार के दिन कुबेर भंडारी को के मंदिर जाना है, वहाँ पर भी आपको एक दीपक गौ माता के घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप लोगों को भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंचकर एक दीपक लगाएं और वहाँ पर पहले काले तिल डाल दें, फिर उसके ऊपर आप दीपक जलाएं। इस प्रकार से पहले आप काले तिल बिखेर दिए, फिर वहाँ पर एक दीपक लगा दीजिए। निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी और आप सभी लोग इस उपाय को करने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। चुकी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।